आज का दिन बलिया के लिए बहुत ही खास है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र, आप देख रहे हैं संदेश दुनिया। देश की आज़ादी से 5 साल पहले ही बलिया ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। बलिदान दिवस के अवसर पर बलिया में इस बार आज़ादी के प्रतीक कार्यक्रम में राजनीतिक दलों की गुटबंदी सामने आई। परंपरा के अनुसार 19 अगस्त को बलिया जेल के फाटक खोलकर स्वतंत्रता सेनानियों को प्रतीकात्मक रूप से बाहर निकाला जाता है और जुलूस के रूप में शहर भर में स्थापित सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाता है। लेकिन इस बार कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने अलग अलग समय पर जेल से जुलूस निकाला। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पहले जेल से बाहर निकले और जुलूस लेकर रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि समय हो गया था, इसलिए हम लोग चल दिए। अजय यहाँ पर अभी नमन किया है, आगे भी मूर्तियों को नमन करते हुए हम आगे अब ये जेल पूरी तरीके से भाजपा के लोग ख़त्म कर रहे हैं और ये हमारा ऐतिहासिक जगह जिसको ये गुजरात के व्यापारियों को बेच रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस स्थान को न छुआ जाए, सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इसको न बेचा जाए। और बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनको आप बेच डालिए, कम से कम इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वहीं भाजपा विधायक केतकी सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ लोग कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश कर रहे थे और जेल के अंदर पुनः देश गुलाम हो गया जैसे नारे लगा रहे थे। सभी बलिया वालों के लिए बहुत गर्व का दिन था, क्योंकि हम बलिया वाले हैं, अपने आप को बागी कहते हैं और बागी नाम जिस चीज़ से जुड़ा, आज वह घटना का वह दिन था, वह इतिहास था कि आज के ही दिन जब पूरा देश 1947 में आज़ाद हुआ, मेरा बलिया 1942 में आज़ाद होकर यह दिखा दिया कि बलिया के नाम के आगे बागी लगना बिल्कुल उचित है। और हम सब बलिया वाले, बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा वाले थोड़ा देर से निकला। और कुछ लोग ऐसा थे कि जो आकर इस कार्यक्रम की जो खूबसूरती थी कि सर्वदलीय हम लोग मनाते थे और हर कोई मिलकर एक कल्पना करता था कि देश की उस आज़ादी में जो हमारा उसमें हमने जो काम किया था उसको हम यहाँ पे गुणगान करें, परंतु कुछ लोग वहाँ पे घुस के और इस कार्यक्रम को ख़राब करने का प्रयास कर रहे थे और उसी नाते कुछ इधर उधर परिस्थितियाँ बनी, अदरवाइज सब एक साथ। वहीं योगी सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि जेल में 2 फाटक है, इसलिए 2 बार फाटक खुला और अलग अलग जुलूस निकले। यह 1942 में ही माननीय चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में आज़ाद हो गया था और आज 19 अगस्त 1942 को ही आज़ाद हुआ था। इसलिए 19 अगस्त को बलिया बलिदान दिवस के रूप में बलिया के क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान में ये कार्यक्रम सदैव आयोजित होते रहे हैं। उसी कड़ी में आज जो है जेल का फाटक खुला। चित्तू पांडे, महानंद मिश्र, राधा मोहन सिंह, ऐसे सभी तरीके हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो निकले। हम सब ने उनका, बलिया वासियों ने सम्मान किया और जो भी जो हमारे उस समय के सेनानी थे या महापुरुष थे उनके मूर्तियों पर जाकर के आज माल्यार्पण होता है और उसके बाद एक कार्यक्रम होता है जिसमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लोग हैं उनको सम्मान किया जाता है। आज देखने को मिला है कि 2 बार फाटक खोला गया है, क्या वजह है? उसमें 2 फाटक है जेल के अंदर, एक बड़ा फाटक आगे, एक फाटक और उसके अंदर। बताते चले कि बलिया वही ऐतिहासिक स्थान है जहां 19 अगस्त 1942 को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और जिला 14 दिन तक आज़ाद रहा था। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि लेकिन इस बार सियासी खींचातान ने आयोजन की एकता को धूमिल कर दिया।